हाय क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर कवर करने वाले हैं। राइट, सो इसमें हम ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये मैं दो पार्ट्स में आपको समझाऊंगी। पहले पार्ट में जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊंगी, और दूसरे पार्ट में जो कल तक अपलोड हो जाएगा उसमें आसियान और चाइना के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। राइट, और इसी पीपीटी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी सो दैट यू कैन यूज दैट फॉर योर नोट मेकिंग। अब हम आगे करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज थी? टोटल 27 कंट्रीज। राइट, 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में थी। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं, तो जो मेंशन नहीं किए गए हैं बट आपके आगे CUET और बाकी एग्जाम्स के लिए जो आप आगे आने वाले टाइम में दे सकते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैं इसलिए वो फैक्ट्स भी मेंशन कर रही हूँ। प्लीज फोकस ऑन दोज पॉइंट्स एज वेल। जी, सबसे पहली चीज, यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स थे? 27 कंट्रीज उसकी मेंबर्स थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेके 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सेंटर क्या था? यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सेंटर हमारा यूरोप था, जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओरिजिनेट हुई थी और इतने सारे इवेंट्स वहां पे हुए। राइट, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, मजाक नहीं था। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत लाइव्स गई, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। अब जो यूरोपियन लीडर्स थे उनके माइंड में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था वो? आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 16 में। मैं एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली चीज, शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट to its old rivalries or be reconstructed on principle and institution that would contribute to a positive conception of international relations? अब मैंने बुक से रीड किया, इसका मतलब क्या है? क्या यूरोप को, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स यूरोप फेस कर रहा है, इतनी डिस्ट्रक्शन वहां पे हो रही है, तो क्या यूरोप को अपनी ओल्ड राइवलरीज, अपनी पुरानी दुश्मनियों को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर नए फॉरेन रिलेशंस, नए इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए अपनी ओल्ड राइवलरीज को छोड़ के? क्या करना चाहिए था यूरोप को? राइट, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब यूरोप फेस कर रहा है तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी। अमेरिका ने बोला कि आई प्रोवाइड यू फाइनेंशियल हेल्प ताकि यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, जिसको मार्शल प्लान बोला गया। मार्शल प्लान क्या था? जब अमेरिका ने यूरोप को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी, उसको मार्शल प्लान बोला गया। राइट, अब मार्शल प्लान 1948 से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ। क्या क्या चीजें थी? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई मार्शल प्लान के अंडर। क्या थी वो ऑर्गेनाइजेशंस? आपको पीपीटी में दिख रहा होगा, एक टेबल बना हुआ है जो आपके बुक में सारी डेट्स मेंशन है, सब मेंशन है, जो कि मैंने इजीएस्ट वे में, जितना मैं इजीएस्ट वे में डाल सकती थी इसमें मैंने आपको बताया है। राइट, तो सबसे पहली चीज 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना। इसका काम क्या था? ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे कोऑपरेट कराना यूरोपियन कंट्रीज को, जिसका काम क्या था? ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे कोऑपरेशन बिठाना यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप जो थी वो एस्टैब्लिश हुई, जिसका काम पॉलिटिकल कोऑपरेशन का था। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फाउंड हुई, जिसका काम इकोनॉमिक कोऑपरेशन का था, इकोनॉमिकली कोऑपरेशन बिठाना सारी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। एंड 1992 में फाइनली यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ। सो यूरोपियन यूनियन कब एस्टैब्लिश हुआ? 1992 में। राइट, सो ये प्लीज ये टाइमलाइन याद कर लेना। यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश कब हुआ, कैसे हुआ, उसका आंसर भी यही है। मार्शल प्लान में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई, उसका आंसर भी यही है। ये जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी आपको मैं सारे आंसर्स पॉइंटर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जी,
अब हमारी यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बनाई गई, राइट। इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया। अब यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल यूनियन कैसे बनी, पॉलिटिकली उसने अपने आप को डेवलप कैसे किया, कैसे हम मानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल यूनियन बनी। सबसे पहली चीज, उसका अपना खुद का फ्लैग है, उसका अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी भी है, राइट। इसलिए हम बोलते हैं उसकी खुद की कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। पहला पॉइंट क्या रहा, उसके खुद के फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, खुद की। सेकंड पॉइंट क्या रहा, खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, राइट। इसमें आपको एक छोटा सा फ्लैग दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें आपको गोल्डन स्टार्स दिए हुए हैं। अब ये गोल्डन स्टार्स जो हैं, ये किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, सॉलिडारिटी और हार्मनी किनके बीच में, यूरोप कंट्रीज के बीच में, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। कितने स्टार्स दिए गए हैं आपको, 12 गोल्डन स्टार्स, जो कि परफेक्शन, यूनिटी, कंप्लीटनेस का सिंबल है। So our next topic is features of European Union. Features of European Union की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, एंड तीसरा मिलिट्री। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। मैंने एक टैबुलर फॉर्म में आपको ये दे दिया है, आपके लिए लर्न करने में आसानी हो, आप इन्हीं पॉइंटर्स में इनको याद कर सकते हो। पहला पॉइंट इकोनॉमिक, अगर मैं फीचर्स की बात करूं, सबसे पहली चीज $19.35 ट्रिलियन एज ऑफ ईयर 2024 में इसकी जो अप्रोक्सीमेटली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर हम कहें तो वो $19.35 ट्रिलियन थी 2024 में। यूरो जो है, इसकी करेंसी है यूरो, उसने थ्रेट पोज किया था, वो एक तरह का थ्रेट बन चुका था डॉलर के लिए, क्योंकि यूरो की वैल्यू बढ़ती जा रही थी डे बाय डे। और वर्ल्ड ट्रेड में अगर हम इसका शेयर देखें यूरोपियन यूनियन का, तो वो यूएस से भी ज्यादा बढ़ रहा था, यूएस से भी ज्यादा हो रहा था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक यूरोपियन यूनियन बन के सामने आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको इकोनॉमिक फीचर्स में याद करने हैं। अगर मैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फीचर्स की बात करूं, तो कुछ बुक्स में 2 नाम लिखे होंगे, फ्रांस एंड ब्रिटेन, बट ब्रिटेन को आपने कंसिडर नहीं करना। क्यों, उसका रीजन आपको आगे पता लग जाएगा। एज ऑफ नाउ फ्रांस, जो कि यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज में से एक है, वो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट होल्ड करता है। जिनको नहीं पता, यूएनएससी में टोटल 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, राइट। टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से एक फ्रांस है, और फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर माना गया है यूरोपियन यूनियन का, कि फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफी सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जो कि काफी मेंबर्स उसके यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, राइट। तो ये पॉलिटिकल फीचर्स हो गए 2, इकोनॉमिक फीचर्स हम 4 पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा मिलिट्री फीचर्स के बारे में है। अगर हम कंबाइन करें सारी फोर्सेस को, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी फोर्सेस को कंबाइन करें, तो सेकंड लार्जेस्ट है वो वर्ल्ड में। उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद उनकी जो स्पेंडिंग है वो सेकंड है आफ्टर यूएस, मतलब यूएस के बाद अगर कोई मिलिट्री पे खर्चा करता है, स्पेंड करता है, तो वो कौन है, यूरोपियन यूनियन। थर्ड, फ्रांस के पास 335 वॉरहेड्स हैं। पुरानी बुक्स में ये 550 होगा नंबर, अगर ब्रिटेन को इंक्लूड किया गया होगा। जो न्यू बुक्स हैं उनमें सिर्फ फ्रांस के वॉरहेड्स को काउंट किया गया है, जो कि है 335, राइट। और वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का, राइट।
इसके बाद आपको एक मैप दिया हुआ है इस स्लाइड में, जिसमें आपको पर्पल से कुछ ओल्ड मेंबर्स मार्क किए गए हैं और ऑरेंज से कुछ न्यू मेंबर्स मार्क किए गए हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल में जब मैप की वीडियो बनाऊंगी आपको मेंशन कर दूंगी, राइट। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक्सिट का। मैंने आपको बताया ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में बात की गई है, बट ब्रिटेन अब न्यू बुक्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा। ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन से, जिसको मिला के एक टर्म दी गई है ब्रेक्सिट। ब्रिटेन ने जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया है, उसको एक टर्म दी गई है ब्रेक्सिट की। और यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कब किया गया? 31 जनवरी 2020। उससे पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, और ये आपकी बुक में फैक्ट मेंशन नहीं किया गया है, बट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।